हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिनिंग यानी कताई। तंतु से सूत्र निर्माण यानी जब फाइबर से हम धागा बनाते हैं या धागे का निर्माण करते हैं, जो जिस विधि का जो यूज़ किया जाता है उसे हम स्पिनिंग यानी कताई कहते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागों का निर्माण किया जाता है। जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं तो वस्त्र निर्माण के लिए रेशों यानी फाइबर्स से हम धागों का निर्माण करते हैं तथा धागे की निर्माण प्रक्रिया ही स्पिनिंग कहलाती है। यानी जो हमारे धागे निर्माण करने की जो हमारी प्रोसेस है वो स्पिनिंग कहलाती है। धागे की बटाई के साथ साथ धागों को आपस में सटाकर खींचा यानी ड्राइंग आउट कहा जाता है। इस प्रकार खींचना, ऐंठन देना और बटना ये तीनों ही क्रियाएं साथ साथ चलती है, जिससे लंबाई का धागा प्राप्त होता है। यानी जब हम फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, उनको धीरे धीरे ट्विस्ट करते करते उनको खींचते हैं और उनको बटते हैं, तो जो ये तीनों प्रोसेस है वो एक साथ चलती है, जिससे हमें लंबाई का धागा प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के यार्न उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्पिनिंग मेथड होते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के धागों को बनाने के लिए अलग अलग मेथड यानी अलग अलग स्पिनिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। और यह धागे निर्माण की अंतिम अवस्था भी है। यानी जो हमारे धागे निर्माण की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, उनमें से स्पिनिंग सबसे अंतिम अवस्था है। कताई द्वारा धागा या सूत्र निर्माण की क्रिया की जाती है। यानी स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा ही धागे निर्माण की क्रियाएं की जाती है। वस्त्र बनाने हेतु लंबाई के आधार पर सूत्र यानी धागे दो प्रकार का होता है। पहला है स्टेपल यार्न, सेकेंड है फिलामेंट यार्न। इन दोनों प्रकार के सूत्र यानी धागों की कताई अलग अलग विधि द्वारा की जाती है। सामान्यतः स्टेपल धागों को यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल स्पिनिंग द्वारा बनाया जाता है, जबकि फिलामेंट धागों को रासायनिक विधि यानी केमिकल स्पिनिंग द्वारा बनाया जाता है। जब छोटे छोटे फाइबर्स यानी स्टेपल फाइबर्स को जो हम बनाते हैं तो हम इस मैकेनिकल स्पिनिंग के द्वारा बनाई जाती हैं, और जब हम फिलामेंट धागों का निर्माण करते हैं तो उसमें हम केमिकल स्पिनिंग का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फाइबर्स है, फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करके, खींचकर, ऐंठन देके, बटकर हम धीरे धीरे यार्न यानी धागे का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे धागों के निर्माण करने के बाद उनको आपस में मिलाकर वीविंग के द्वारा हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले फाइबर्स के द्वारा फिर हम यार्न प्राप्त करते हैं, और यार्न से हम वीविंग के थ्रू या अलग अलग मेथड से, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन से हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं। तो जो फाइबर और फैब्रिक के बीच की जो कड़ी है यानी यार्न, वो हम स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग दो तरह की होती है, एक है मैकेनिकल स्पिनिंग और एक है केमिकल स्पिनिंग यानी यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। ये स्पिनिंग जो हमारे प्रोसेस है ये भी धागों के अनुसार अलग अलग हैं। फॉर स्टेपल यार्न, जो हमारे छोटे धागों के लिए मैकेनिकल स्पिनिंग यूज़ की जाती है, जबकि फिलामेंट यानी लंबे धागों के लिए केमिकल स्पिनिंग का यूज़ किया जाता है। जो हमारी स्टेपल यार्न की जो हमारी स्पिनिंग है, सबसे पहले है ट्रेडिशनल रिंग स्पिनिंग, उसके बाद है ओपन एंड स्पिनिंग, उसके बाद है फ्रिक्शन स्पिनिंग, फिर उसके बाद है सेल्फ ट्विस्टेड स्पिनिंग, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, फिर लास्ट है ट्विस्ट लेस स्पिनिंग। यानी जो हमारी मैकेनिकल स्पिनिंग से जो हम स्टेपल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, तो ये भी हमारी 6 तरह की हैं। नेक्स्ट है हमारी फिलामेंट धागों के लिए जो हम स्पिनिंग यूज़ करते हैं, केमिकल स्पिनिंग। इसमें 4 तरह की स्पिनिंग का यूज़ किया गया है। सबसे पहला है वेट स्पिनिंग, उसके बाद है ड्राई स्पिनिंग, फिर है मेल्ट स्पिनिंग, फिर है बायो कंपोनेंट स्पिनिंग। जो हमारी वेट स्पिनिंग है, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो गीली अवस्था में होता है, जबकि जो हमारी ड्राई स्पिनिंग है ये हमारी अलग तरह की मशीन, जिसमें एयर, गर्म हवा के थ्रू हम धागों को प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद मेल्ट स्पिनिंग, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है धागे बनाने का वो बिल्कुल मेल्ट यानी पिघली हुई अवस्था में होता है, जिसमें अलग तरह की मशीन में से हम मेल्ट स्पिनिंग के द्वारा हम लंबे फिलामेंट अपनी इच्छा अनुसार धागों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायो कंपोनेंट स्पिनिंग। इसमें हम अलग अलग तरह की स्पिन रेट में से हम धागों को निकालते हैं, जिसमें हमारे अलग तरह का फाइबर्स
हमें प्राप्त होता है। तो जो हमारी स्पिनिंग प्रोसेस हैं ये 2 प्रकार की हैं। पहली है मैकेनिकल स्पिनिंग जिसमें 6 तरह की स्पिनिंग है, और सेकंड है हमारी केमिकल स्पिनिंग जिसमें हमारी 4 तरह की स्पिनिंग है। और इन अलग अलग तरह की स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा हम अलग अलग तरह के थ्रेड्स को यूज़ करते हैं। मैकेनिकल स्पिनिंग में हम छोटे धागों को प्राप्त करते हैं, जबकि केमिकल स्पिनिंग्स में हम लंबे धागे यानी लंबे धागों के साथ साथ हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा अनुसार लंबे धागे बना सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाया जाता है।